भाई सरकार ने भी तो लिया रखे थे सारे पसीने हैं। तेरा भिन्नती है, किसान उड़ रहे बेचारे, मारे पसीने नहीं, इनका तो पसीने आए, मारे तो आदमी गए हैं भाई। बता, ये सरपंच लट लाके थे, इनका पसीने नहीं, इनके तो खून भी पड़े थे, इनकी टांग फुट रही थी जाके मेरा। बता भाई, थी भाई बोल रख रख, चलो छोड़ डी करा के मुंह तो पहले आपा देख लिए। मैंने यह बात बता, वो के बाबा का मंत्र तो मुख्यमंत्री बना था, पहले तो एक विधायक बना होगा, विधायक कुकर बना था, वोट लेके बना होगा, वोट लेके बना हुआ, वो भी वोट लेके बना था, हम भी वोट लेके बने। हाँ वही उसने विधानसभा के लिए है, हमने सरपंची के लिए है, लिए तो वोटे हैं, तो राइट टू रिकॉल पहले आप लागू कर लो, फिर हमारे पे कर दो, हमारा कोई दिक्कत को नहीं। रही बात ई टेंडरिंग की, ई टेंडरिंग में नया बात की थी, 25 दिन के अंदर इनका टेंडर खोल दिया जाएगा। भाई साहब भिवानी ब्लॉक में चला जाओ, वीडियो ब्लॉक है आपके नजदीक, बुआनी खेड़ा भी लागा है, आसी भी लागा, हिसार भी लागा, कितने चले जाओ आप उसमें रिकॉर्ड उठा के देख लो। अगर एक किसी भी पंचायत में 25 दिन के अंदर अगर टेंडर खुल रहा हो, किसी भी पंचायत में पूरा हरियाणा में अगर 25 दिन में किसी एक पंचायत का टेंडर खुल रहा हो, तो मैंने बता अच्छा नया काम शुरुआत करवा दी भाई, नया काम चालू हुआ है, वह चीज दिखाओ भाई साहब, वह नहीं है। या फिर कोई समाज सेवी भाई हो है, वो गामा का काम करवा दे भाई, किसी पे जो दिशा उसा काम करवा दे, तो वह चीज बहुत बढ़िया है। लेकिन वह सरकार आपका हित में क्यों करना है, हम तो वह बात पूछा भाई। अगर आप कहोगे तो सिर्फ सरकार ने, इस सरकार ने, मैं दोनों को आप किसी भी वर्ग की बात करोगे ना, उसे वर्ग का लठ मारने का काम करे और किमें नहीं करे है। किसाना का मारे, मजदूरा का मारे, अच्छा इनका नंबरधारा का मारे, चौकीदारा का मारे, कर्मचारियों का मारे, सरपंचा का मारे, और बता दो कौन सा वर्ग बच गया, कलरका का मारे, आंगनबाड़ी वाला का मारे, नो तो अच्छा युवा का तो लठ को नहीं, उनकी तो मतलब गोली खाने का काम कराया है, क्योंकि युवा बालक और खास करके जो 2024 का जो साल चलने लग रहा है, और आप सब नबेर आगे भाई चुनाव का हरियाणा के अंदर बहुत बड़े चुनाव जो होना है, एक लोकसभा का चुनाव जो भैया अगर मैं बातचीत कर लूँ तो होने जा रहा है जल्दी हरियाणा के अंदर। भाई सारे दर्शकों ने कपिल संगवान के हाथ जोड़कर राम देखने लग रहे हो। खास मुद्दे इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई खरक गाँव के अंदर, और खरक गाँव अगर मैं बातचीत करूँ तो भाई ब्लॉक पड़ता भवानी खेड़ा और जिला पड़ता इसका जो भिवानी है, लेकिन लोकसभा जो क्षेत्र पड़ता वो पड़ता हिसार। हिसार के अंदर आज फिलहाल जो बड़ी एक पंचायत यहाँ पर हो गई थी, कहने लग रहे हैं कि भाई हमने जो भाई अब की बार के जो निर्दलीय जो कैंडिडेट है वो खड़ा कर दिया गया है। कहाँ से, कलिंगा गांव का जो सरपंच है रमेश परमार जी, जो पिछले काफी दिनों से सक्रिय थे राजनीति के अंदर भी। अगर मैं बातचीत कर लूँ और भी किसान आंदोलन की अगर मैं बातचीत तो पूरे एक्टिव वो नजर आ रहे थे। आज पूरा का पूरा जो जिला भिवानी के सरपंच एसोसिएशन थी वो सारी की सारी जो आज इकट्ठा हुई थी खरक गांव के अंदर। और खरक गांव में आपको बता दूं कि खरक गांव है भाई मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी का गांव है। पूरी की पूरी जो सीआईडी थी सरकार ने आज उरे लगा रखी थी, तो सारी बातचीत एक बार करांगे। और जितनी भिवानी जिले की क्रीम थी हिसार लोकसभा की थी, सारी की सारी जो आज आड़े पहुंच रही थी, तो सारी बातचीत करें। भाई सुंदर पहलवान जी हैं, जिला एसोसिएशन के प्रधान है भाई आशीष जी हैं, नीटू सरपंच जी, लगभग सारे के सारे सरपंच थे भिवानी जिले के ब्लॉक के, वे सारे आज पहुंच रहे थे, तो सारी बातचीत एक बार करांगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। और कैसे हो भाई? बढ़िया। मैं सरपंच कौन है ये भाई? आप तो सरपंच ना हो, आपका तो सुंदर पहलवान मैंने पहला कह दी भाई, आपने तो सब जाना है, नाम लेने की जरूरत है ना है। और कैसे हो? सरपंच भाई रे यार, फिर सरपंच की भी कसर है, नूरी क्या था सरपंच है भाई अपने। और कैसे भाई साहब? बढ़िया भाई। आप तो ठीक हो, लेकिन सरकार ने सारी की सारी सीआईडी डाला रखी, उसका पसीने ले रखे हैं। भाई सरकार ने भी तो लिया रखे थे सारे पसीने हैं। तेरा भिन्नती है, किसान उड़ रहे बेचारे, मारे पसीने नहीं, इनका तो पसीने आए, मारे तो आदमी गए हैं भाई। बता, ये सरपंच लट लाके थे, इनका पसीने नहीं, इनके तो खून भी पड़े थे, इनकी टांग फुट रही थी जाके मेरा। बता भाई, थी भाई बोल रख रख, चलो छोड़ डी करा के मुंह मत की बात हो जाए यार। तो आज क्या था इकट्ठा हो रही थी? अगर पहलवान जी बातचीत कर। आज बात नू थी भाई, अपना भाई है नरेश सरपंच, रमेश कलंगत है सरपंच है भाई। अरे भाई पड़ोसी गांव का है हमारा, तो ये सारे भाई इकट्ठे हो गए, गांव गुआंढ भी इकट्ठा हो गया था। ये सारे नीटू सरपंच अपने खरे गांव थे भाई, अपने भाई आशीष, कई देश बनाए सरपंच इकट्ठे होगी नोले भाई, किसी के वोट को ना गिर दे, हम अपना निर्दलीय कैंडिडेट ठावांगे। हम इन पार्टियां तो लिए सकती, किसी के वोट गिर दे, कोई हमारा काम नहीं करता, सुनवाई करवाना जावा, कोई काम खातर जावा तो क्वाड कर बंद ना, हमारी होती कोई सुनवाई। हम सकलिए भाई हमारा अपना न्यारा कैंडिडेट खड़िया कराना भाई, निर्दलीय हिसार लोकसभा का।
या थी और इन सारे ने मोर टेक दी भाई रमेश पे रमेश तू लड़ हम तेरा साथ। तो आगे की अगर मैं बातचीत कर ले तो क्या रणनीतियां, जैसे भी खाली निर्दलीय का भी मतलब चर्चा चलने लग रही है, आगे कल ना कोई प्रेशर आवा है अगर मैं बातचीत कर ले तो सुंदर भाई किसी भी पार्टी का या किसी डाल की चीजा का? नहीं कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं भाई। गाम राम खड़े हो जाए हुड दबाव प्रेशर ऑटोमेटिक हट जा रहा है। जब ये जवान भाई जो सरपंच खड़े हैं, जो गाम मान बना रखे हैं, तो इनकी नेट नीचे थोड़ी नोट देगा रमेश भाई। अगर रमेश झुक गया तो सारे झुक गए, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। और भी मैं बात कर लूँ, काफी सरपंच जो यहाँ पर मौजूद है उनसे भी। जी सरपंच साहब, अब बातचीत कर लेता हूँ नीटू सरपंच से। उससे एक बार रामा से मत करे लो। राम श्याम और ठीक ठाक हो? हाँ बढ़िया बढ़िया। आपका तो अभी घूम फिर के मैं आऊंगा, एक बार थोड़ा आपका पी लो आप। हाँ जी सरपंच साहब, अब पहला तो जिस तरह समय था सारे में पहला अगर मैं बातचीत कर लूँ, काली पट्टी आपका सर पे थी, बैरिगेट पर सब पहले आप ऊपर आप पे चढ़े थे पंचकुला के अंदर। मैं बातचीत करूँ तो बैरिगेट तक, तो आज शुरुआत सब पहला ही नहीं करी थी बैरिगेट तोड़ने की, पूछ सको है ना सरपंच साहब? बिल्कुल करिए। राम राम भाई, आपने भी और आपके सभी दर्शकों को भी, और भाई आपका धन्यवाद भी, क्योंकि धरातल पे अगर कोई सच्ची रिपोर्ट दिखाओ है तो आप जैसे भाई दिखाओ हैं, जो धरातल पर जो चीज हो रही है उसने वह दिखाओ है। क्योंकि जो बड़े रिपोर्टर हैं वो तो भाई बिना ने कौन सी बात ने के बना की दोरे छोड़ दे हैं। लेकिन अगर आज तक किसी धरातल पर जिस भी मुद्दे के ऊपर, किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई बातचीत हुई है तो जो सच्ची आवाज उठाई है वह आप वर्गे यूट्यूबर भाई उठाई है। तो इस खातर भाई पहले सब तय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आशीष भाई, मैं बातचीत कर लूँ तो 6-7 महीने पड़े हैं सरकार के, जब तक पहले एंटी हो गई सरकार तब आगे काम कुम ना कराने के गाँव की बात नहीं भाई। आड़े ये सरपंच भाई छोम आ जाएंगे। आड़े ये उस जो सरकार की गोदी में बैठे थे, जिनके मंत्री थे, उनकी कितने दे दी और पूछ ले भाई। इन सरकार ने देना किसी थी गेम में नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप है इन पे, वो दे हैं। ये स्टेज आप खड़े होके भाषण दे हैं। इनके बड़े नेता आज तक कदे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो तो बताओ, ये सिर्फ लॉलीपॉप है भाई, कोई नहीं है। धरातल पे काम बता दो। मैंने एक पत्रकार साथी ने क्वेश्चन कराया था कि भाई हरियाणा में आप तो नुको हो भाई काम को नहीं हो रहे, आरगामा में 2-2-2.5 करोड़ रुपया लाग रहा है भाई, क्यों है? कई बार पिछली जो पंचायती थी उनने या जो अधिकारियों का कार्यकाल हो उसमें उस पर किसी ने मांग लिया, वो काम इस टाइम हो गया क्योंकि काम होने में समय लग गया। ये हम भी जब पंचायत छोड़ेंगे, जब हम भी धरातल मतलब गांव खातर काम के आगे दे ही पाओगे, वो पास भी हो जाएंगे। लेकिन लगन में ठेकेदार 2-2 साल 4-4 साल लगा दे, वो काम उस टाइम भी हो तो फिर वो यह चीज हो जाएगा भाई हमने यो लगा दिया। लेकिन आप ये देखो ने कि जो 1.5 साल बीतता है उसमें नई स्कीमा कहते हैं किस गांव में कितना पैसा घेर दिया और के कौन सा नया काम शुरुआत करवा दी भाई, यो नया काम चालू हुआ है, वह चीज दिखाओ भाई साहब, वह नहीं है। या फिर कोई समाज सेवी भाई हो है वो गामा का काम करवा दे भाई, किसी पे जो दिशा उसा काम करवा दे, तो वह चीज बहुत बढ़िया है। लेकिन वह सरकार आपका हित में क्यों करना है? हम तो वह बात पूछा भाई। अगर आप कहोगे तो सिर्फ सरकार ने भाई साहब, इस सरकार ने, मैं दोनों को आप किसी भी वर्ग की बात करोगे ना, उसे वर्ग का लठ मारने का काम करे और किमें नहीं करे है। किसाना का मारे, मजदूरा का मारे, अच्छा इनका नंबरधारा का मारे, चौकीदारा का मारे, कर्मचारियों का मारे, सरपंचा का मारे, और बता दो कौन सा वर्ग बच गया? कलरका का मारे, आंगनबाड़ी वाला का मारे, नो तो अच्छा युवा का तो लठ को नहीं, उनकी तो मतलब गोली खाने का काम करे है। क्योंकि युवा बालक और खास करके जो गरीब भाई उन खातर, क्योंकि भाई साहब जिसका पैसा है ना वो तो कई बार नौकरी ना भी करे, लेकिन जिस भाई ने धरातल पर नौकरी चाहिए, जिसका भाई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा ना होता भाई उस पर पैसे की भैया हो, तो नौकरी लग गए। नौकरी खातर भाई साहब अपने बालक 2 तरीके से लेकड़ेंगे, या तो स्पोर्ट्स थे या पढ़ के, 2 चीजें हैं। पढ़ने की अगर बात करें तो भाई हरियाणा में कितने स्कूल बंद हो लिए वो आप देख लो, हुए हैं स्कूल बंद हरियाणा में, स्कूल बंद कर दिए। गरीब बालक जिसकी थी भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की नहीं, वो सरकारी स्कूल में भेजा है, और सरकारी स्कूल बंद हो गए तो बालक पढ़ेंगे कि उन पे इतना पैसा नहीं है, वो भाई प्राइवेट में पढ़ा दें। क्या सरपंच अगर मैं बातचीत कर लूँ सारी की सारी चीजों, 2 चीज बताई थी उसमें, एक पूछ ली, दूसरी और बता दूं। रही बात फिर अगर गरीब है आदमी तो वो आपने यह चीज सोचा कि यार चलो स्पोर्ट्समैन में बालक ने भेज दिया, हाँ ओड़ा हो जाए, तो स्पोर्ट्समैन का कोटा हुआ करता है नौकरी में 3% भाई, वो भी बंद कर दिया। ना तो मतलब खेल तो लाग सकता, ना पढ़ाई तो लाग सकता बालक है, तो फिर करेगा कि यह बात बता दो।
ये जो आज बालक मतलब एक उसमें बस सिर्फ इसमें पढ़े रहे हैं, अपने एकेडमी बन रही है, प्राइवेट इनमें बालक पढ़े रहे हैं। अरे भाई कितने बालक पढ़ने लग रहे हैं आज, कितने बालका के ऊपर कितनी गलड़ा साल एक नौकरी पे एक बाल मतलब एक वह काटी थी जब सरपंचा की उड़ा टोहाना में वह पंचायत थी पिछले साल नवंबर दिसंबर की बात है, जब एक फार्म मतलब एक आदमी की जगह नौकरी लागने की और उड़ा 1300 कुछ बालका ने एक फार्म के ऊपर फार्म भर रखे थे। तो कैसे भाई साहब नौकरी कड़ी थी बता दो। आज ये 4 साल के बाद 4.5 साल के बाद जब इलेक्शन का टाइम आया है, जब इन डी ग्रुप का एक लॉलीपॉप दे दिया, भाई साहब आप बता दो ना, ए ग्रुप की कड़ा है, बी ग्रुप की कड़ा है, सी ग्रुप की कड़ा है, डी ग्रुप दे दिया। और ए ग्रुप बी ग्रुप में आप बता दो हरियाणा के कितने बालक लागे हैं, एक डी ग्रुप का लॉलीपॉप दे रखा है। भाई साहब आप मैंने एक चीज नु बता दियो, किस भाई खातर इन किस समाज खातर किस वर्ग खातर के काम हित में कराया है कि मैं नहीं कराया भाई साहब, गरीब आदमी खातर लगा लो। आज यह सरकार जब आई उस टाइम पे इसने एक की चर्चा चलाई थी, अब गरीबा का हित की सरकार है, तो गरीबा का हित की सरकार है तो मैंने यह बात बताओ, वो जो 2.5 लाख रुपये नए मकाना के रुपये आया कर दे, उनके डेढ़ साल हमारी पंचायत हो गया, 2 साल खाली रहेगी। मतलब जो अधिकारियों का राज था 3.5 साल, उससे पहले जो पंचायतें थी उनका पूर्ण रूप तय अगर आज तक भाई जिसके पास हो रहे हैं उनकी तीनों किस्तें नहीं पड़ी हैं। और 3.5 साल तक तो भाई साहब 3.5 साल में तो एक भी फार्म नहीं भरा गया। मकान ना रुपये तो जब आओगे पास तो जब आओगे जब फार्म भरे जाएंगे। रही बात रिपेयरिंग की, जिसके 80,000 रुपये मिले उसके भाई साहब सरपंच बना पाचा 3 बार सर्वे हो ली ना, 3 बार फार्म भरे जा लिए, सर्वे एक बार भी नहीं हुई है। बताओ मतलब गरीब आदमी। अच्छा बीपीएल कार्ड की बात करा भी या फैमिली आईडी बना दी, बीपीएल कार्ड की बात करा तो भाई साहब मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा SC-BC समाज के बीपीएल कार्ड कट के और जनरल के बने रहे। आप किसी भी गांव में सर्वे करके देख लो, जो आदमी सक्षम है उसके तो बीपीएल कार्ड बना दिए, और जो आदमी सक्षम नहीं है उनके भाई साहब कार्ड कट रहे हैं। और फिर अगर आप कितने जाओ तो ये बात का बोला ऑनलाइन चले जाओ, आप उड़ा चले जाओ भाई साहब कितने किसी का समझ में नहीं आ रहा, बोला हमने भेज दिया रिक्वेस्ट लगा दी रिक्वेस्ट लगवाओ, उसका समाधान कि में नहीं होता भाई साहब। अगर इतनी चीज़ें कि आपने मतलब प्रूफ चाहिए तो मेरे काम में आ जाइए, मैं एक आदमी की ठाठा की कागज दे दूंगा, ये देख ले एक आदमी की कितनी रिक्वेस्ट डाल ली और क्या काम हो रहा है भाई साहब। तो सरपंच साहब मैं और भी बात कर लूँ, जब उस समय माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आया कर दे कहते कि ई-टेंडिंग और राइट टू कॉल जो 3 महीने 1.5-2 महीने विचास के देखो, आप लोगों ने विचास के देखा कितना के मतलब भाई साहब। पहले तो राइट टू रिकॉल की बात करना, राइट टू रिकॉल है अगर आज मैं कि मैं भी करूँ हूँ या कि मैं भी कहूँ हूँ तो पहले मैंने दूसरे भाई पर आंगली ठांडता पहले आपा देख लिए। मैंने यह बात बता वो कि बाबा का मंत्र तो मुख्यमंत्री बना था, पहले तो विधायक बना होगा, विधायक कुकर बना था, वोट लेके बना होगा, वोट लेके बना हुआ, वो भी वोट लेके बना था, हम भी वोट लेके बने। हाँ वही उसने विधानसभा के लिए है, हमने सरपंची के लिए है, लिए तो वोटे हैं। तो राइट टू रिकॉल पर आप पर लागू कर लो, फिर हमारे पे कर दो, हमारा कोई दिक्कत को नहीं। रही बात ई-टेंडरिंग की, ई-टेंडरिंग में नया बात की थी 25 दिन के अंदर इनका टेंडर खोल दिया जाएगा। भाई साहब भिवानी ब्लॉक में चला जाओ, बीडीओ ब्लॉक है आपके नजदीक, बुआनी खेड़ा भी लागा है, आसी भी लागा, हिसार भी लागा, कितने चले जाओ आप उसमें तो रिकॉर्ड उठा के देख लो। अगर एक किसी भी पंचायत में 25 दिन के अंदर अगर टेंडर खुल रहा हो, किसी भी पंचायत में पूरा हरियाणा में अगर 25 दिन में किसी एक पंचायत का टेंडर खुल रहा हो तो मैंने बता दो भाई, एक भी पंचायत का भाई साहब चैलेंज जो हूँ, एक पंचायत का पूरा हरियाणा में 6200 प्लस पंचायतें हैं, 25 दिन के अंदर किसी टेंडर खुल रहा हो तो सरपंच साहब मन बना लिया गया है जो सरकार बीजेपी उसकी कड़ लगाओगे फिलहाल की। अगर मैं बातचीत कर लो तो हिसार लोकसभा था, अपने एक प्रत्याशी उठा दिया गया सरपंच रमेश परमार। तो शुरू तो एक चोरी थी, हमने तो जब खुद ने भी मैंने चुनाव लड़ा था, जब भी मैं गाँव में एक बात क्या करता, अपना जो प्रतिनिधि चुन के भेजो ने वो हिसाब भेजो, ताकि वो जात पात पे कुणबा पे इन पे विश्वास ना करता हो, जो सब ने एक समान लेके चलता हो। अगर आप ऐसा प्रत्याशी ने भेजोगे, आप चाहे उस प्रत्याशी ने कितने भेज दो, चाहे वो मेंबर हो, चाहे सरपंच हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला पार्षद हो, चाहे वो MLA हो, चाहे MP हो, मेरे हिसाब से तो ये पद होंगे। इन पदा पर अगर किसी पर भी आप भेजोगे, अगर आप अपना जात पात और धर्म और क्या नाम है कुणबिया ने छोड़ की सही आदमी का साथ देंगे तो भाई साहब क्या मजाल है किसी की वो गलत काम कर देगा, गलत काम कर ही नहीं सकता, वो होने नहीं देगा।
भाई साहब प्रस्ताव तो सारे बहुमत से पास हो हैं, अगर गलत होगा तो अगले साइन नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा पास। तो हम तो यह करी भाई, ई हमने जो प्रत्याशी देखे हैं उनमें हमने एक भी ऐसा नहीं लग गया जो मतलब अपने इस खातर सही हो, विधान लोकसभा खातर जो सच्ची आवाज उठाता हो, जो निर्भय होके किसी बात का डट के सामना करता हो। ये तो भाई साहब थोड़ी सी वो बरजिंदर सिंह है अपना लोकसभा प्रत्याशी, उसके बयान भी आपने देखे होंगे, अब्बर के पत्रकारा के थ्रू हमने भी देखे हैं। बोले मैं जब किसानों के ऊपर साइन मतलब किए थे तो बोले वो दबाव में था या नहीं था, मैं नहीं चाहता था, मेरा मन नहीं मिल रहा था, ये कांग्रेस मान खातर ये बात करे वो नहीं तो उसने गट्टागट साइन कर रखे हैं, क्यों लोकसभा में उसके साइन नहीं हो रहे किसाना के बिल पे। भाई साहब ये राजनीति की बातें हैं, राजनीति का तरीन नचे गदा बाप बनाना पड़ो, वह बात बना है। तो ठीक है, कौन लगता कि आपने जो सरपंच साहब उठा दिए गए हैं कलिंगा गांव के, अगर मैं बातचीत करूँ पूरी सरपंच एसोसिएशन ने जो समर्थन कर दिया, अगर आज अगर मैं बातचीत कर लूँ तो आपने कल ना कौन लगता कि भाई सक्षम हो पाओगे, चीज मतलब पूरी लंबी जो ट्रेन है भिवानी से लेके हिसार तक की। भाई साहब एक बात कहूँ मैं, वैसे तो क्या अगर भाई बुरा बीजार बुरा जाम बीजा इस बात का नहीं बेरा पट्टा करता, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड में अगर हम बात करें भाई रमेश कलंगा की सरपंच की, तो आप इसके गामा में पता करो, इसके गुआंड में पता करो, और जो फिलहाल हमारी सरपंच एसोसिएशन थी इसके अंदर पता करो, भाई का कहीं भी 1% नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। सबके साथ सबके मिलकी चालनिया, सबके गेली और सबके मतलब तन मन धन तक गेली खड़े होनिया बालक है। आज इस बात खातर हम इसके गेली खड़े हुए हैं, नहीं तो भाई साहब हम इसके गेली भी कौन खड़े होंगे, हम तो जो मतलब गलत लागेगा ना उसका बहिष्कार करांगे। लेकिन भाई जो सारी चीज देखी जिस भाई पे मन बना है वो रमेश पे बना है, उसमें एक खूबियात थी जब आज उस पर मन बनाया भाई। बिल्कुल, और भी मैं बातचीत कर लूँ भाई। फिलहाल एक तरफ अगर आप बातचीत कर ले तो भाई किसान जो है भाई सरकार का विरोध करने लग रहे हैं, और एक तरफ जो सरपंच एसोसिएशन ने भी मन जो बना लिया गया है, हम चाहे हमारा खुद का डॉलर जो रख लेंगे लेकिन बीजेपी को बिल्कुल भी वोट जो नहीं देने का काम आप लोग करेंगे।